सामान्य गणित वाले देर से समझेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेदों की ओर लौटना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार मोहन जी के बारे में बता दूं। मोहन जी देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डिग्री धारक मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। आप बीएससी है बीएससी, एलएलबी, एमबीए और पॉलिटिकल साइंस, मतलब इनमें आप ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री है, और वैदिक ज्ञान कितना अच्छा है। लेकिन मोहन जी, उसमें फिर एक सवाल क्या होता है, लोग ये तर्क देते हैं ठीक है, अब वेदों की ओर लौटना सही जो है उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन विकास तो विज्ञान से होगा ना, विज्ञान का तो हमें अनुसरण करना होगा विकास के लिए। अरे जितना शुद्ध विज्ञान को भारत वाले समझते हैं जी, उतनी तो दुनिया कोई समझती नहीं, पीछे पीछे आ रही है। आप बताओ, कोविड के समय में दूर से नमस्कार करना क्यों चालू कर दिया पूरी दुनिया ने? हमने तो पहले से ही कर रहे थे ना, कि हाथ मिलाओगे तो संकट खड़ा होता है, दूर से हाथ पर जोड़ लो तो बहुत बढ़िया है, तुम भी सुरक्षित रहोगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। शुद्ध खान पान रखोगे, ये किसने चालू किया? ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। शाकाहार पर रहिए, ये किसने सिखाया? हमारी संस्कृति ने सिखाया। ऐसी कई सारी चीजें हैं। उपवास करना जरूरी है, मैंने आपको अमावस पूर्णिमा का बताया है जी। तो ये प्रत्येक चीजें तो उसी से जुड़ रही ना, ये विज्ञान सम्मत है। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ और उदाहरण देंगे तो और अच्छा लगेगा। विज्ञान सम्मत है। हमने कहा कि भाई सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो अर्घ देने के से अल्ट्रावायलेट किरणों से आपको अपने शरीर का एक विशेष प्रकार का लाभ होता है। ऐसी कई सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रत्येक चीजें जिनमें आज अपने बीच में जो भी बात कही गई है, उन सारी बातों से कहीं ना कहीं साइंस निकलता है। जैसे आप बताएं, अभी मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ अपनी संस्कृति को लेकर के, कि हमारी संस्कृति में आप बताइए, आप कौन सा ऐसा समय आया जब हमारी संस्कृति के लोगों ने किसी और देश पे कब्जा किया? बड़े से बड़े सम्राट हमारे यहाँ रहे हैं, लेकिन हर समय हमने अपने आप को संयत रखा है और विश्व के कल्याण की बात कही है। इसलिए हम छोटी से छोटी कथा भागवत में भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म धर्म से तात्पर्य सही मार्ग पे चलने से है, और उसी में विश्व का कल्याण की कामना करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, सब सर्वजन हिताय सर्वजन, आप बताओ ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी कामना करते हैं। तो ये कामना करने से तात्पर्य ये है कि दुनिया अब मान रही, माननीय मोदी जी ने कितना अद्भुत काम किया। कोविड के समय में अपने देशवासियों को भी कोविड की दवाई कोरोना के माध्यम से उपलब्ध कराई, और वो राष्ट्रपति जिनको हमने देखा है अब जब वो गए थे अफ्रीका तरफ, और जो उनने विनम्रता के साथ प्रणाम उनको नहीं था, ये पूरे देश को और हमारे देश की उस भावना को प्रणाम था जो माननीय मोदी जी के माध्यम से सबके सामने आया था। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है तो देश का सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ और टॉपिक्स पे आऊंगा। आपने कहा भोपाल में 2 द्वार बनेंगे, आपने कहा भोपाल में 2 द्वार बनेंगे, एक राजा भोज और दूसरा राजा विक्रमादित्य के नाम पर। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, आपके विरोधी या विपक्षी, कि क्या ये भोपाल के नवाबों को भुलाने के लिए हो रहा है? भोपाल की सुल्तान बेगम जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, क्या उनको भुलाया जा रहा है इसके जरिए? आप मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप ये क्यों सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि हमारे लिए हमारे भाई बहन नहीं है वो। आपके बोलने का अर्थ ये निकल रहा है कि बार बार वो हमारे लिए से जिनकी आप बोल रहे हैं तो विपक्षी बोल रहे हैं आप बताओ, रहीम ने कितने अच्छे दोहे, रसखान ने कितने अच्छे दोहे लिखे भगवान कृष्ण को लेकर के, तो राम और रहीम की संस्कृति कहाँ हमसे अलग हो सकती है? आप बताओ, ताही है हीरे की छोहरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, कितना अच्छा रसखान ने दोहा लिखा है। भगवान कृष्ण के बारे में तो लिखा है, ये बात सही है कि उनने अपने लिए इस भाव को डुबोते हुए सारे अहीर समाज को जोड़ के बात कही है, सारे यादव समाज को जोड़ के बात कही है। हमने देखा, आप बताओ ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी से आपके मेरे चेहरे का पानी भी उतर जाता है, ये कितनी बड़ी बात करी है। अच्छी बात करो तो पानी बना रहेगा, आप कहाँ उल्टी बात करे जा रहे हो।